मैं प्रताप सिंह आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं आप लोगों को कारपेंट्री शॉप में प्रैक्टिस नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर 4 का ऑब्जेक्ट है चिजलिंग प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिजल्स इंक्लूडिंग शार्पिंग ऑफ चिजल। हम कारपेंट्री शॉप में कितने प्रकार की चिजल का प्रयोग करते हैं और उसके ब्लेड पर हम किस तरह धार लगाते हैं। रुखानी चिजल्स ये कारपेंट्री शॉप का बहुत ही उपयोगी औजार है। ये लकड़ी काटने, छीलने, खांचे बनाने एवं अनेक प्रकार के छेद बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इनकी बॉडी की लंबाई चौड़ाई निम्न प्रकार होती है। जैसे चौड़ाई इसकी आधा सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक के साइज में पाई जाती है। ब्लेड के पिछले हिस्सा जो नुकीला होता है उसमें लकड़ी, शीशम या बबूल का बना हैंडल घुसा दिया जाता है। उस नुकीले भाग को टेंग कहते हैं। हत्था फट ना जाए इसलिए उसके अगले सिरे पर लोहे या पीतल का छल्ला चढ़ा दिया जाता है। रुखानी कई प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ चिजल्स। नंबर 1 चौरसी रुखानी फर्मर चिजल। नंबर 2 कपोतपुच्छ या पखवाली रुखानी डबटेल चिजल। नंबर 3 छटाई रुखानी पैरिंग चिजल। नंबर 4 साल रुखानी मॉर्टिस चिजल। सॉकेट रुखानी सॉकेट चिजल। गोल रुखानी या गोलची गाव चिजल। ये कई प्रकार की चिजल्स होती हैं जो हम कारपेंट्री शॉप में प्रयोग करते हैं। नंबर 1 चौरसी रुखानी फर्मर चिजल। ये सभी प्रकार के मोटे कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम 5 सेंटीमीटर तक के वर्गाकार छिद्र बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका ब्लेड चपटा 12.5 सेंटीमीटर लंबा व आधा सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। नंबर 2 साल रुखानी मॉर्टिस चिजल। ये गहरे खांचे तथा साल मॉर्टिस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लंबी, मजबूत तथा मोटे ब्लेड की भारी आघात सहने वाली सामर्थ्य होती है। इससे काफ़ी गहराई तक लकड़ी को काटा जा सकता है। इसका ब्लेड अपेक्षाकृत मोटा होता है जो कि 3 से 20 mm तक चौड़े तथा 6 से 15 mm तक मोटे होते हैं। इसका प्रयोग मॉर्टिस टेनन जोड़ बनाने में किया जाता है। डबटेल रुखानी। इसका ब्लेड कुछ मोटा तथा किनारों की ओर ढलवा होता है तथा डबटेल जोड़ बनाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उन संकीर्ण कोनों, नैरो कॉर्नर्स में कार्य करने के लिए भी होता है जहां चौरसी रुखानी फर्मर चिजल उपयोग में नहीं लाई जा सकती है। ये फर्मर चिजल के साइज में ही उपलब्ध होती है। अगर हम कारपेंट्री शॉप में डबटेल जोड़ बनाएंगे तो डबटेल जोड़ बनाने में हमारे लिए डबटेल चिजल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 4 पैरिंग चिजल।
इसका उपयोग हल्के कार्यों में डबटेल चीजल तथा फर्मर चीजल से छिलाई करने के बाद किया जाता है। इसका ब्लेड हल्का व लंबा होता है तथा इस पर मैलट या हथौड़ा से प्रहार नहीं किया जा सकता, बल्कि हाथ के दबाव से ही छिलाई व सफाई की जाती है। सॉकेट चीजल, ये चीजल भारी चोट सहन करने में समर्थ होती है, क्योंकि इसमें ब्लेड का पिछला भाग टेक के स्थान पर खोखला सॉकेट की तरह बना होता है। जैसे फर्मर चीजल या डबटेल चीजल में ब्लेड के ऊपर नोक होती है जिसमें हम हैंडल फिट करते हैं, उसे टेंक कहते हैं, वो सॉकेट चीजल में नहीं होता है, क्योंकि इससे हम अधिक चोट देने वाले बड़े से बड़े कार्य करते हैं तो इसका हैंडल ना फट जाए, इसलिए सॉकेट की तरह बना होता है। इसमें लकड़ी का हैंडल ठोक दिया जाता है। गोल रुखानी या गाउच चीजल, इसका प्रयोग मुख्य रूप से गोल खांचे काटने, नक्काशी तथा लकड़ी की खराद के कार्यों में होता है। इसका ब्लेड तथा कोर गोलाई लिए हुए होते हैं। ये 5-6 प्रकार की चीजल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जो कि हम कारपेंटरी शॉप में प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको चीजल्स के चित्र के बारे में बताता हूँ। ये हमारी फर्मर चीजल है, जिसे हम साधारण रूखानी भी कहते हैं। इसका ये ब्लेड होता है, ये इसकी धार होती है। इस ब्लेड का ये वाला हिस्सा इस तरह से नुकीला होता है, जो कि इसमें हैंडल ठोक दिया जाता है, इसको टेंक कहते हैं। ये लकड़ी का हैंडल होता है। हैंडल के ये अगले सिरे पर ये हम पीतल या लोहे का छल्ला लगा देते हैं, जिससे कि हम ऊपर से चोट देंगे मैलट से तो ये हमारा हैंडल फट ना पाए। तो ये जो छल्ला चढ़ा हुआ होता है ये इसे फटने से रोकता है। ये डबटेल चीजल का भी हैंडल ऐसा ही होता है और इसमें भी हैंडल पे छल्ला लगा होता है। इसमें फर्मर चीजल की अपेक्षा अंतर ये होता है कि इसके ये दोनों भाग ढलवा होते हैं, क्योंकि हम डबटेल चीजल का प्रयोग डब काटने में करते हैं तो डब हमारे तिरछे करते हैं, तो अगर इसका ये ढलवा भाग नहीं होगा तो कॉर्नर तक इसका ये कटन कोर नहीं पहुंचेगा, और कटन कोर नहीं पहुंचेगा तो हमारी कटिंग नहीं हो पाएगी। डबटेल कटिंग करते समय हम फर्मर चीजल से कटिंग नहीं कर पाएंगे, हम डबटेल चीजल से ही कटिंग कर पाएंगे। अब ये साल रुखानी है हमारी। ये जैसे हम कारपेंट्री शॉप में मार्टेस एवं टेनन जोड़ बनाएंगे तो मार्टेस हम इसी चीजल से करेंगे, जिसे मार्टेस चीजल कहते हैं। मार्टेस चीजल की कटिंग फर्नीचर के जितने भी जोड़ बनते हैं उसमें मार्टेस चीजल का ही प्रयोग किया जाता है। सॉकेट चीजल में मार्टेस चीजल से अंतर ये होता है कि इसके ब्लेड के ऊपर ये एक सॉकेट नुमा भाग लगा होता है जो गोल खोखला होता है। अब इस खोखले भाग में हम हैंडल के रूप में लकड़ी को फंसा देते हैं।
ये लकड़ी हमारी शीशम की भी हो सकती है, बबूल की भी हो सकती है, जिससे कि हम इससे भारी से भारी चोट देंगे ऊपर मैलेट से या हैमर से, तो ये हमारा हैंडल फटेगा नहीं, क्योंकि ये सॉकेट में ऑलरेडी पहले से ही फंसा हुआ है। तो इससे हम भारी से भारी काम, गहरी से गहरी कटिंग, भारी से भारी चोट देकर कर सकते हैं। इसे सॉकेट चेजल कहते हैं। ये हमारी गोल रुखानी है, जिसे गाउज कहते हैं। इसका हैंडल भी फार्मर चीजल और डबटेल चीजल की तरह ही होता है। अंतर इसका नीचे इसकी बनावट में होता है, क्योंकि ये अर्ध गोल होती है, इसीलिए इसे गोल रुखानी कहते हैं। इसकी जो कटन कोर भी होती है, जिसे धार कहते हैं, ये भी गोल होती है। ये गोलाई के काटने में काम आती है। जैसे हमें कोई भी गोल होल करना है, उसकी सफाई करने के लिए हम गाउज का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमें कहीं डबल पिन लगानी है, तो उसके होल को हम गोल चेजल से ही साफ करेंगे। अब चेजल पे धार लगाने की बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रैक्टिस नंबर 3 में बताया था कि हम जैक प्लेन के कटर पर धार कैसे लगाएंगे। तो वो थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरा वीडियो थोड़ा सा अधूरा रह गया था, जो कि मैं सभी बच्चे ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी बच्चे ध्यान से सुने। जो प्रैक्टिस नंबर 3 में मेरा थोड़ा सा रंधे के कटर पर धार लगाने का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, अधूरा रह गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं आज ये दोबारा समझाने जा रहा हूँ। और चीजल पर और रंधे के कटर पर एक ही तरह धार लगाई जाती है, ये आप लोग ध्यान से सुने। रुखानी तथा रंधे के फलक पर धार रखना। इसके लिए सर्वप्रथम फलक ब्लेड के ढलवा बेब्लेड भाग को अपघर्षण ग्राइंडर के फेस पर घिसकर उसका सही ग्राइंडिंग कोण 20 डिग्री से 25 डिग्री बना लीजिए। जब हम ब्लेड को रुखानी हो या रंधे का कटर हो, उस पर ग्राइंडर से 20 से 25 डिग्री तक कोण पर घिसकर बना लेते हैं। इसके बाद इसी समय जब हम ग्राइंडर लगाते हैं, तो घिसते समय रुखानी हो या रंधे का कटर हो, दोनों को थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी में डुबोते रहना चाहिए तथा फलक को अपघर्षण ग्राइंडर के फेस पर दबाते हुए उसकी कटन कोर के सहारे चलाते रहना चाहिए। जब हमारा कटर या चीजल का 20 से 25 डिग्री पर कोण तैयार हो जाएगा, फिर हम ग्राइंडर बंद कर देंगे। अब हम उसे बाटर सिल्ली पर ढलुआ भाग को रखकर 35 डिग्री पर रखकर सिल्ली की ओर दबाते हुए कटन कोर कटिंग एज के समकोणिक दिशा में आगे पीछे चलाते हुए घिसिए। ऐसा करते समय पानी की पर्याप्त मात्रा सिल्ली के ऊपर होनी चाहिए। अगर पानी की पर्याप्त मात्रा सिल्ली के ऊपर नहीं होगी, तो हमारा कटर या चीजल पर धार नहीं आएगी। ऐसा करते समय कटर या चीजल को पलटकर उसे उसकी चौरस साइड की ओर से सिल्ली पर रखकर कटन कोर के सहारे चलाकर हल्के दबाव के साथ घिसिए। जब हम धार लगाते हैं, तो धार लगाते समय सिल्ली एक तरफ सिल्ली में मोटे दाने होते हैं और एक तरफ बारीक दाने होते हैं। तो पहले हम मोटे वाले भाग की तरफ, जो मोटे दाने का स्टोन होता है, उस तरफ हम
धार लगाते हैं। धार लगाते लगाते धार के ऊपर एक हल्का सा बर्र आ जाता है। उस बर्र को हम सिल्ली को पलट कर दूसरी तरफ ब्लेड को चौरस तरफ से रख करके 180 पर घिसते हैं, जिससे कि कटन कोर का बर कट जाता है और हमारी धार तैयार हो जाती है। धार को सही चेक करने के लिए उस पर हम हाथ से हल्का सा प्रेशर दबाव लगा करके महसूस करते हैं कि हमारी धार आ गई है या नहीं आ गई है। जैसे इसमें ये चित्र में दर्शाया गया है, जैसे ये ग्राइंडर है, ये हमारे हाथ में रूखानी है और हमने रूखानी को 20 से 25 डिग्री के एंगल पर हम धार लगा रहे हैं। जब हमारी ये धार लग जाएगी उसके बाद हम वाटर सिल्ली पर इस तरह से चीजल को घिसेंगे 35 डिग्री पर। 30 से 35 डिग्री एंगल पर हम ब्लेड की धार को घिसेंगे। इसे घिसते रहेंगे। काफ़ी देर तक घिसने के बाद इसके ऊपर वाले सरफेस पर एक हल्का सा बाल आ जाएगा, जिसे बर्र कहते हैं। बर्र काटने के लिए हम सिल्ली को पलट देंगे और बारीक स्टोन वाली साइड से इसको 180 पर रख करके सिल्ली के सरफेस पर हम इस तरह से चलाते हैं, जिससे कि हमारा बर्र कट जाता है। इसी बीच हमारी चीजल पर पर्याप्त धार आ जाती है, जिसको हम अंगूठे से या उंगली से हल्का सा प्रेशर दे करके दबाव दे करके महसूस आपको हो जाएगा कि हमारी धार पर्याप्त आ गई है। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, और मैंने इसकी पूरी लिखित में वीडियो भी बनाई है, जो सारे स्टूडेंट अपनी फाइल में लिख लें। इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेम के सभी स्टूडेंट अपनी फाइल बना लें। जैसी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप की फाइल बनाई थी, उसी तरह सेकंड सेमेस्टर में भी फाइल बना लें। हम दिनांक बाई दिनांक, प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस आपको वीडियो भेज रहे हैं, जिससे कि आप अपनी फाइल बना लें। सभी स्टूडेंट A4 साइज का दोनों तरफ लाइन वाला पेज लिखने के लिए यूज करेंगे और दोनों तरफ प्लेन वाला पेज ड्राइंग चित्र बनाने के लिए प्रयोग करेंगे, जिसके मैं आपको इस वीडियो में चित्र भी दे रहा हूँ। ये हमारा फर्मर चीजल है, ये डबटेल चीजल है, और ये हमारा मोर्टिस चीजल है, ये सॉकेट चीजल है, और ये गाउज है, गोल रूखानी। ये चित्र आप लोग बना लें। पिछले सेमेस्टर में हमने वर्कशॉप की किताब खरीदवा रखी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो अपनी किताब से भी देख सकते हैं। बस अब आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, और अब अगले ये हमारी 4 प्रैक्टिस वर्क क्लास थी जो हमने पूरी कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्लास में जॉब प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।